आवाम को सिनेमा हॉल तक लाना बिल्कुल एक अलग फन है। और कुछ फिल्मों की अगर हम बात करें तो शायकीन ने फुल मार्क्स देकर सर आंखों पर बिठाया, जबकि कुछ करोड़ों के बजट के बावजूद नाजरीन को मायूस कर गई। और सबसे बढ़कर हमारे नाकदों को ये फिल्में कैसी लगी, इस ईद पर हम बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म छाई रही, इस पर जी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जाने माने बेबाक फिल्म और ड्रामा क्रिटिक हारून शोएब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हारून, सबसे पहले तो सीधा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ईद पर ज़ॉम्बेड, साइको और लव द सो के दरमियान कड़ी टक्कर थी। नंबर 1 कौन सी रही? अवामी रद्द-ए-अमल क्या रहा? कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई रही और किसके चर्चे रहे हैं? अच्छा जी, अब आपने क्योंकि तीनों फिल्मों का जिक्र किया है और मुझे आपने जो है वो बड़े एक मुश्किल उसमें डाल दिया है सिचुएशन में, तो साफ-साफ बात है जनाब, ज़ॉम्बी जो है वो डेफिनेटली एक क्लियर विनर थी। अगर आप शोज़ के लिहाज से देखें, हम जब सिनेमा जाना चाह रहे थे ये तीनों फिल्में बारी-बारी देखने के लिए, तो जो ज़ॉम्बी थी वो पूरा दिन में मेरे ख्याल में उसके 4-5 शोज़ थे, जबकि जो साइको थी उसके 1 या 2 शोज़ हर सिनेमा में लगे हुए थे। और जो लवली सॉ थी, वो बहुत जल्दी जो है उसका शो जो है वो लिस्टिंग से उतर गया और उसके बाद हम उसको ढूँढते ही रह गए। तो ये 3 फ़िल्में जो हैं इसी इसी कमेंट से आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस लिहाज से ये जो है शायकीन की तवज्जो हासिल कर पाई और बॉक्स ऑफिस पे उनकी क्या परफ़ॉर्मेंस रही। तो ज़ॉम्बी वाज़ अ डेफिनिट विनर जी। अच्छा, अच्छा वाह! वाह। तो हारून, इस बार स्टार पावर का भी तगड़ा बड़ा मुकाबला था आपस में। फ़हद मुस्तफ़ा का अपना हिट फ़ॉर्मूला था, शान शाहिद का एक्शन, फरहान सईद की इनोसेंस। इन बड़े नामों में से किसके जलवे पर्दे पर ज़्यादा नुमायाँ रहे और किसने ज़्यादा गहरा असर छोड़ा अपने देखने वालों? ज़ाहिर है फ़िल्म एक कॉम्बिनेशन होती है और जो फ़हद मुस्तफ़ा की और महविश हयात की केमिस्ट्री है, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। वो जी बड़ी जी। एक अट्रैक्टिव फ़ोर्स होती है जो कि सिनेमा गोअर्स को खींचती है अपनी तरफ। शान और मीरा जी बड़े अरसे के बाद बड़ी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे थे। तो ज़ाहिर है उस फ़िल्म में भी बड़ा इंटरेस्ट था लोगों का। एक गोल्ड हॉलीवुड वाइब जो है वो हमें दोबारा से देखने को मिली। जो फरहान सईद और मामिया शाह जाफ़र जो हैं, जी जी। वो दोनों फरहान इज़ अ वेरी पॉपुलर एक्टर, उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन मामिया जो है वो ज़ाहिर है कि पहली दफ़ा फ़िल्म कर रही थी और वो टेलीविज़न के ऊपर भी अभी जो है वो अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो उस जी। लिहाज से जो है वो फ़िल्म ज़ाहिर है कि उधर भी कमज़ोर रही कमजोर और रहे। फिर बाकी प्रोडक्शन के हवाले से और डायरेक्शन के हवाले से, कहानी के हवाले से तो हम बात करेंगे ही। सही सही सही। अच्छा, यानी कि उन्होंने एक्टर को ही कहीं देखा होगा, एक तरफ से शान है, दूसरी तरफ से फरहान सईद है, तो वो हाँ, शायद इस कंपैरिजन में ले आए और उन्होंने हीरोइन को शायद इतना बॉदर ना किया हो। जी, जी, ऐसा ही है। लेकिन ये है कि बहुत फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात की, शान शाहिद और ऑफ़ हम्म। कोर्स सोनिया हुसैन भी थीं उसमें और मीरा जी जो थीं, वो उन्होंने मिलके बड़ा जादू जगाया। जादू तो जगा। वो ज़ाहिर है कि हर हर फ़िल्म जॉनरा के अपने-अपने जो हैं वो फ़ैन्स होते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ एक जो थी वो हॉरर कॉमेडी के ज़ुमरे में आती जी थी, जी। एक जो थी वो थ्रिलर थी और एक जो थी वो प्योर रोमांस की फ़िल्म थी। रोमांस। तो ये तीनों बड़े डिफरेंट जॉनर्स की हम्म। फ़िल्म थी और मैं हमेशा आप लोगों के शो पे भी बैठ के यही कहता हूँ कि जी। ये बात पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत अच्छी है कि हम कभी भी ये नहीं होता कि सारी ही तीनों फ़िल्में जो हैं वो या तो एक ही रोमांटिक टाइप की कॉमेडी बना हों लें। या वो थ्रिलर हों। तो वो जो है वो हम हमारे फ़िल्म मेकर्स जो हैं वो डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करते रहते हैं और ये हमारी बड़ी एक खूबी है। आई होप कि इसको मेंटेन करें। बिल्कुल सही। शोएब, अगर हम हीरोज़ के बाद हीरोइन की बात कर लें तो महविश हयात की स्क्रीन प्रेजेंस है, मीरा जी का वो रिवायती अंदाज़ और अब मामिया शाह जाफ़र, उनकी भी हमने बात की। इन तीनों में से देखा जाए तो किस अदाकारा ने अपने किरदार से सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है? अच्छा, महविश जो हैं वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत हुँ, खूबसूरत लग रही हैं, वो हैं भी खूबसूरत और उनकी केमिस्ट्री फ़हद के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन फ़िल्म में उनके लिए कुछ करने को ज़्यादा था नहीं। इट्स एन हम्म। ऑल एंड ऑल आउट फ़हद मुस्तफ़ा फ़िल्म। मीरा जी जी जो कि दूसरी जी। तरफ जी देखा जाए तो वो जो हैं वो उसमें बहुत खूबसूरत किरदार अदा कर रही हैं। आई थिंक इट जी। वाज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल ऑफ somebody dealing with a lot of mental health issues और हम्म। साइकोलॉजिकल ड्रामा जो है वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने जो है वो इस साइको फ़िल्म में अपना दिखाया है। तो मीरा वाज़ आई थिंक एन आउटस्टैंडिंग फीमेल एक्ट्रेस ऑन दिस ईद। ये जो लिस्टिंग थी ऑफ 3 जी फ़िल्म्स। जी जी जी। मामिया शाह जाफ़र जैसे मैंने कहा वो तो अभी टीवी के ऊपर भी अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो ज़ाहिर है कि उनकी वो अपील अभी डेवलप नहीं हुई।
जो कि महविश हयात और मीरा एंजॉय करती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली जितना स्ट्रॉन्ग जो रोल था वो मीरा जी का, और जिस तरह से वो वैसे हमें नज़र आती हैं स्क्रीन पर, इंटायरली एक डिफरेंट और बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग भी रही है और बड़ी पजीराई भी मिल रही है उनको सोशल मीडिया पे। अच्छा, अगर हम गानों की बात कर लें, मौसीकी तो बहुत बड़ा एलिमेंट है किसी भी फिल्म का। आप क्या देखते हैं, किस फिल्म की मौसीकी जो है वो बड़ी बेहतर है और नज़रअंदाज नहीं की जा सकती? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का या फिल्म्स का एक बड़ा डिस्टिंक्ट फीचर ये रहा है कि हमारी मौसीकी बहुत अच्छी हुआ करती है ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली। लेकिन इस दफा जो तीनों फिल्में आई उसमें मेरे ख्याल में एक गाना ज़ॉम्बीज़ में ऐसा है जो कि शायद याद रह जाता है। इसी तरह एक गाना जो है वो साइको में ऐसा है साइको जो कि याद रह जाता है, लेकिन उसके ज़ाहिर है कि वजूहात डिफरेंट हैं। वो एक बड़ा जिसको कहते हैं ना कि एक आइटम नंबर टाइप सॉन्ग है, जी। तो वो ज़रूर ज़हन में रह जाएगा फिल्म देखने वालों के। और फिर जो जिस तरह लवली सॉन्ग है उसमें भी एक ही गाना शायद ऐसा है जो कि लोगों ने पसंद किया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर फिल्म मेकर्स को तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिल्म के 4-5 गाने जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर मेहनत की जाए, कंपोजर्स भी उस पे मेहनत करें, सिंगर्स भी, और उसको अच्छी तरह खूबसूरती तो से क्या शुएब पैकेज हमारा करें। भी तो माइंडसेट ऐसा नहीं बनता जा रहा कि किसी भी मूवी को शायद हिट करना हो तो आइटम नंबर करना बड़ा ज़रूरी है? क्योंकि हम देख रहे हैं जितनी भी इन दिनों मूवीज आई हैं, कहीं ना कहीं एक आइटम नंबर एडजस्ट होता ही होता है। और टीजर में दिखा के फिर जो देखने वाले हैं उन्हें भी सिनेमा तक लाया जाता है। देखिए जी, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और इन तीनों फिल्मों की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि लवली सॉन्ग की मार्केटिंग उस तरह नहीं हुई प्री रिलीज जिस तरह के ज़ॉम्बी की या जो साइको की मार्केटिंग की गई थी। मार्केटिंग की गई। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो आइटम नंबर होते हैं वो भी एक कहानी के अंदर किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब जो आइटम नंबर साइको में है वो भी कहानी का हिस्सा है। ज़ॉम्बीज़ में आइटम नंबर इस तरह का कोई शामिल नहीं किया गया। तो मैं इस जी बात जी। से एग्री नहीं करता कि आइटम नंबर जो है वो लोगों को खींचने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए शामिल कर दिए जाते हैं। अगर जी। एक अच्छी फिल्म है और उसमें आइटम नंबर शामिल है तो वो किसी वजह से, किसी जस्टिफिकेशन के साथ ही शामिल किया जाता है। वैसे मैंने शान की मूवीज में आइटम नंबर देखे ही देखे हैं, इससे पहले भी मैं एक शान की मूवी देख चुकी हूँ, उनमें आइटम नंबर होता है। अच्छा हारून, मैंने ये आपको भी कहा ना वो जी, अच्छा ये भी जी। बताएं कि एक और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्शन वैल्यू की भी होती है। आपके एनालिसिस में फिल्म की कामयाबी का असल राज क्या है? मतलब कहानी मजबूत थी, अदाकारी लाजवाब थी, या फिर बजट जो है, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो प्रोडक्शन है ये जो है ये ज़्यादा मैटर करती है? आई थिंक कहानी एंड देन प्रोडक्शन, ये दो चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं। कहानी जो है वो आई थिंक इट्स सुप्रीम। कंटेंट और कहानी जो है वो अगर अच्छी होगी तो लोग फिल्म देखने के लिए आएंगे। अच्छी बात ये है, जिस तरह मैंने पहले भी आपके शो में जिक्र किया है, दोबारा बता रहा हूँ कि ये दोनों फिल्में जो हैं, जो बड़ी फिल्में जो कि हिट रही हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर की है, ज़ॉम्बीज़ एंड साइको, ये दोनों 7-8 करोड़ के रेंज में बनाई जाने वाली फिल्में हैं। और दोनों फिल्में जो हैं वो क्योंकि इस बजट में थी तो वो अपना पैसा रिकवर कर पाई हैं। ये बहुत सही। अहम है ये फिल्म मेकर्स के लिए समझना कि पाकिस्तान में जितनी स्क्रीन्स हैं उसके ऊपर जब आप अपनी बिजनेस फीजिबिलिटी बनाएं फिल्म की, तो ये सोच लें कि 7-8 करोड़ से ज्यादा महंगी फिल्म बनाने से आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे और फिर आप ये समझेंगे कि आप नुकसान में रह गए। तो फिल्म उतनी ही बनाएं, उतने ही पैसे खर्च करें उसके ऊपर, और कहानी के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, कंटेंट के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। अगर कहानी अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, पावरफुल होगा, तो लोग आपकी फिल्म देखेंगे और देखने आएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर जो है वो फॉरेन लोकेशंस दिखाएं, उसके अंदर आप जो है गिमिक्स इस्तेमाल करें, तभी लोग फिल्म देखने आएंगे। बिल्कुल शायद वैसे ही अब है। OTT टास्क भी यही होता है कि सिनेमा तक लाना, और पाकिस्तानी फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा जाना भी एक माइंडसेट है पूरा कि हम जा रहे हैं तो हमने पाकिस्तानी फिल्म ही क्यों देखनी है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं देखना पसंद करते पाकिस्तानी फिल्में खास तौर पर, लेकिन यस इट्स अ बिग टास्क कि अगर आप अच्छी प्रोडक्शन या अच्छी फिल्म बना रहे हैं तो लोग देखने तो आएंगे। लास्टली बता दीजिएगा, जिस तरह से हम देखते थे हमारी फिल्मों का एक कल्चर था, पंजाबी फिल्में बनती थी और पूरा एक वो ट्रेडिशन लेकर चलते थे, जो भी एक चलता आ रहा था, आपको क्या लगता है अगर उस टाइप की दोबारा से मूवीज बनना शुरू हो तो लोग देखेंगे? देखिए जी, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आपने पिछली दफा देखा, पिछली छोटी ईद पे बुल्ला जब रिलीज हुई थी तो एक पंजाबी फिल्म थी। शायद अगेन मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी फिल्मों की जरूरत पड़ेगी पंजाबी फिल्म कल्चर को रिवाइव करने के लिए। अच्छी बात यह है अगेन कि इसके ऊपर हुकूमत भी अब साथ दे रही है और एक फिल्म सिटी जो है बनाई जा रही है लाहौर में।
लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी भी टाइम लगेगा। पंजाबी फिल्म का दौर वापस आना मुझे मुश्किल लगता है। मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह का मैजिक जो हम 80s में देखा करते थे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का, वो वापस आएगा, क्योंकि लोग अब ओटीटी के लिए एक्सपोज्ड हैं। लोग अभी इसी दौरान में आप देखिए कि ईद से कुछ अर्सा पहले 2 बड़ी अंग्रेजी फिल्में लगी थी। जी, जी। बहुत से लोग जो कि बड़े अरसे बाद एक फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं, वो उनमें से एक अंग्रेजी फिल्म देखकर अपना वो बजट जो थे वो खर्च कर चुके थे। जी। तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने अब फ़िल्म बनानी है एक मैस ऑडियंस के लिए, वो चाहे कराची में हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो, कहीं भी हो पाकिस्तान में, वो फ़िल्म देखने के लिए आएँ। तो ज़ाहिर है कि पंजाबी अगेन उसको एक नीश ब्रैकेट में डाल देती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह का पंजाबी फ़िल्म का रिवाइवल हम देख पाएँगे। उर्दू में फ़िल्में सही। बनेंगी ताकि सब लोग देख सकें और बड़ी मार्केट के लिए फ़िल्में बड़ी बनाई जाएँ। मार्केट के लिए फ़िल्में बनेंगी। बहुत शुक्रिया शोएब आपके वक़्त का।